दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस पर 8 घंटे चर्चा होगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दी है, जिसमें आरजेडी है, उन्होंने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है और बिल का विरोध करने के लिए कहा है। वहीं बाकी पार्टियों ने भी वैसा ही काम किया है। इस बिल की मुखालफत लंबे समय से हो रही है और आज सदन में ये पेश होगा। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी चाल चली है। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ठीक उसी टाइम जिस वक्त बिल को सदन में पेश किया जाएगा, उसी वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी दिल्ली में आयोजित की है। और उससे पहले उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें तमाम पार्टीज के सांसद, इवन जो सांसद सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उन दलों के सांसदों को भी उसमें रीच आउट करने का प्रयास किया गया है, उनसे वार्ता करने का प्रयास किया गया है, उन तक पहुंचने का प्रयास किया है और उनसे भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल का विरोध करने की मांग की है। और क्या कुछ कहा है, इससे पहले कि बिल सदन में पेश हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई भी कोर कसर बाकी छोड़ी नहीं जा रही है इस बिल का विरोध करने के लिए। और अब आज क्या होने वाला है सदन में, बहस के दौरान क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपनी प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ कहा गया है वो हम आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। उसके बाद उन सभी पार्टीज का जिक्र करेंगे कि इसमें टीडीपी का अब तक क्या नजरिया रहा है। और 3 नाम इसमें प्रमुख तौर से सामने आ रहे हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू है, जिसमें नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है। क्या ये बिल के समर्थन में जाएंगे या ये विरोध में जाएंगे, क्योंकि इन पर ही ना सिर्फ सरकार टिकी हुई है बल्कि ये बिल भी टिका हुआ है। अगर विपक्षी सांसद जो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उनके साथ अगर ये तिकड़ी जुड़ जाती है, यानी चंद्रबाबू नायडू के सांसद जुड़ जाते हैं और जेडीयू के जितने सांसद हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी नीतीश कुमार भी अगर विरोध कर देते हैं, चिराग पासवान अगर साथ छोड़ देते हैं, तब मोदी सरकार के लिए इस बिल को पास कराना बहुत नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन अब हम आपके सामने वो विज्ञप्ति रखते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सामने आई है और उन्होंने जो एनडीए के साथ जुड़े हुए सांसद हैं उनको लेकर क्या कहा है वो आपकी स्क्रीन पर आप देखिएगा। ये कॉपी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा के सहयोगियों सहित सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल का कड़ा विरोध करें और किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में मतदान ना करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों और सांसदों से अपील की है कि वे न केवल इस विधेयक का संसद में पुरजोर विरोध करें बल्कि इसके खिलाफ मतदान भी करें ताकि भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भेदभाव और अन्याय पर आधारित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक संस्थानों के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के माध्यम से भाजपा वक्फ कानूनों को कमजोर करना चाहती है और वक्फ संपत्तियों की जब्ती और विनाश का रास्ता खोलना चाहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उन्होंने हवाला दिया। पूजा स्थलों से संबंधित कानून के बावजूद मस्जिदों में मंदिर खोजने का विवाद लगातार बढ़ रहा है और अगर ये संशोधन पारित हो गया तो सरकारी और गैर सरकारी दावों में भारी वृद्धि होगी, जिससे कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों को जब्त करने में आसानी होगी। ये बात उन्होंने मोटे तौर पर कही है और सीधा विरोध करने के लिए कहा है। और सिर्फ जो विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी पार्टी हैं, उनके सांसद हैं, सिर्फ उन्हीं से उन्होंने अपील नहीं की है बल्कि उन सभी लोगों से अपील की है जो भले ही वो एनडीए में शामिल रहे हों। और ये सबको मतलब रीच आउट करने की कोशिश की है कि वो न सिर्फ विरोध करें बल्कि जब सदन में वोटिंग हो तो आप विपक्ष में खड़े रहे, विपक्ष में वोट करें। आगे उन्होंने क्या कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने आगे कहा है कि वक्फ बाय यूजर यानी वक्फ बाय यूजर समाप्त हो जाएगा।
वक्फ संपत्तियों को मिलने वाली लिमिटेशन लो से छूट हटा दी जाएगी। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियां कम कर दी जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकारें, नगर निगम और अन्य सरकार निकाय वक्फ संपत्तियों पर दावा कर सकेंगी। सरकारी दावों का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यह संशोधन सरकार को वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का कानूनी अधिकार देगा। उन्होंने आगे कहा कि अन्य समुदायों की धार्मिक संपत्तियों को यह सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन विशेष रूप से मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाना अन्याय और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मौलाना रहमानी ने आगे कहा कि भारत हिंदू मुस्लिम भाईचारे और आपसी सम्मान के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से वर्तमान सरकार इस सौहार्द को नष्ट कर समाज में अराजकता और अशांति फैलाना चाहती है। उन्होंने सांसदों और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस विधेयक का संसद में पूरी ताकत से विरोध करें और इसे पास ना होने दें, उसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप और आपकी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का कड़ा विरोध करेंगे और देश भर के लाखों मुसलमानों को निराश नहीं करेंगे जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे आपके सकारात्मक कदम की प्रतीक्षा है। ये बात, ये एक भावनात्मक मैसेज भी कह सकते हैं सभी सांसदों के लिए, और एक अपील की है सभी सांसदों के लिए कि वो इस बिल का विरोध करें। लेकिन देखना यह होगा कि अब सदन में जब ये पेश होगा तो कौन सी पार्टी और कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन से सांसद इस बिल के विरोध में जाएंगे और कौन कौन से सांसद इस बिल के पक्ष में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बिल को पास कराने में लगी हुई है। सरकार चाहती है कि ये बिल पास हो और वक्फ में जो अमेंडमेंट किए गए हैं संपत्तियों को लेकर, इस बिल में जो जोड़ा गया है वो लागू हो, और जो विपक्षी सांसद हैं और जो मुस्लिम संगठन हैं वो चाहते हैं कि जैसी जो यथास्थिति बनी हुई है वैसी ही बरकरार रहे। जो संशोधन करने की बात की जा रही है वो संशोधन नहीं किया जाए। आपको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।